कह रहे हैं कि मैं 4 दिन में पूरा डोसा नाप दूंगा और उन्होंने कह दिया है कि भिक्षाम देही वोट की समर्थन। उसका कोई मापदंड नहीं है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, इसलिए वो नाप सकते हैं। भिक्षा तो वोट की मांगते हैं, वो मैं भी मांगता हुआ घूम रहा हूँ, वो भी मांगता। निर्णय लेने में देरी कर रहे थे, हालांकि हमेशा बीजेपी के साथ। ब्राह्मण समाज का कोई किंचित मात्र भी इधर उधर कहीं जाने का नहीं है। किसी भी युद्ध को आपको आसान नहीं समझना चाहिए। डीसी मीना ने भी गले में गमछा पहन लिया है, जय श्री राम लिखा हुआ। वो वीडियो पर आ रहा है, हिंदू आतंकवादी कह रहे हैं। खाल ओढ़ने से तो आदमी का स्वभाव बदलता नहीं है। उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। जगमोहन मीना जी उसी वंश बेल का हिस्सा है जो राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। और उसको अगर कोई पद दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, तो ये परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आएगा। राजनीतिक सफाई तो बड़े लीडर करते हैं, मेरे उसमें नहीं आती है। भाभी गोलमा भी जिताने के लिए मैदान में। उनको तो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं ग्रामीण अंचल में कि गोलमा जी को लाओ, गोलमा जी को लाओ। तो सबसे ज्यादा डिमांड रहे हो तो मेरे चुनाव की स्टार प्रचारक हैं। पायलट आए और डायरेक्ट करंट बता गए, डीसी का नाम, डीडी का नाम डीसी है, लेकिन डायरेक्ट करंट के तहत दिखा गए। ये करंट कहीं। हाँ, गुजर एक बार जाके गुजर समाज में बात करना, वो मेरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत स्नेह है उनका। कि वो नाराजगी अब दूर छोड़ देनी चाहिए। आपदा मंत्री को राहत देने के लिए कैबिनेट मंत्री के तौर पर वापस से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। वो दौसा की ग्राउंड रिपोर्ट में हम पहुंचे हैं बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन मीना के पास। स्वागत है राजस्थान चौक पर एक बार फिर से। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई भिक्षा लेने के लिए निकल गए हैं, कह रहे हैं कि मैं 4 दिन में पूरा डोसा नाप दूंगा और उन्होंने कह दिया है कि भिक्षाम देही वोट की समर्थन की। उनकी क्षमता बहुत है, उसका कोई मापदंड नहीं है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, इसलिए वो नाप सकते हैं। और भिक्षा तो वोट की मांगते हैं, वो मैं भी मांगता हुआ घूम रहा हूँ, वो भी मांग रहे हैं। सवाल यही हो जाता है कि जैसे ब्राह्मण की मूल जो रहती है कि भाई पेट के लिए हमेशा से जब वो कोई भी यज्ञ वगैरह करते थे, भिक्षा के ऊपर निर्भर रहते थे और अक्सर ये होता था कि भिक्षा मिल जाती थी। कितनी उम्मीद है, जिस मकसद से, जिस मत से जनता के बीच में वो जा रहे हैं और पूरा दौसा विधानसभा क्षेत्र नापने की बात कर रहे हैं, उनका जो मनोकामना है, मनोरथ पूरी होने की कितनी संभावना है? आपने देखा होगा कि लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, कभी फील्ड में जाके देखा हो तो पूरी उम्मीद है, जो अपेक्षा है उसके अनुकूल भिक्षा पात्र पूरा ही भरेगा, चिंता वाली बात नहीं। चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंता की लकीरें भी आ जाती हैं। यही शायद वजह रही कि इस पूरे मैटर में इस नए प्रकल्प के साथ, संकल्प के साथ आना पड़ा। ब्राह्मण वोटर्स के लिहाज से अगर बात करें तो निर्णय लेने में देरी कर रहे थे, हालांकि हमेशा बीजेपी के साथ रहे। ना, ब्राह्मण समाज का कोई किंचित मात्र भी इधर उधर कहीं जाने का नहीं है। उनका निर्णय पहले से ही हो रखा है, भारतीय जनता पार्टी में वो वोट देंगे, शुरू से देते आए। कहीं हो ही नहीं सकते ऐसे इधर उधर, कोई चिंता की कतई लकीर नहीं है। पर एक नियम है कि किसी भी युद्ध को आपको आसान नहीं समझना चाहिए, सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, नहीं तो कोई भी गड़बड़ किसी भी क्षण हो सकती है। इसलिए उस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए पूरे परिश्रम से लग रहे हैं। इसीलिए सवाल भी आ गया, डीसी मीना ने भी गले में गमछा पहन लिया है, जय श्री राम लिखा हुआ। अब ये तो मैंने देखा नहीं, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं उन डीसी बैरवा जी से कभी मिला भी नहीं, कभी उनको देखा भी नहीं। कैसा उनका व्यक्तित्व है, कैसी उनका शरीर है, कितनी उनकी हाइट है, मेरे को तो पता भी नहीं। उन्होंने जय श्री राम का दुपट्टा पहन लिया, पर कुछ दिन पहले उनका, आज मैंने एक वीडियो देखा था, वो वीडियो पर आ रहा है, हिंदू आतंकवादी कह रहे हैं। तो खाल ओढ़ने से तो आदमी का स्वभाव बदलता नहीं है आमतौर पर। बड़ा बयान माने आप? हाँ बिल्कुल, बयान ही। मैं उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, तो फिर हम तो जो भगवा वाले हैं, जो हिंदुत्व वाले हैं,
वो श्री राम का दुपट्टा पहने तो वो तो सामंजस्य बनता है। और एकदम आदमी विपरीत विचारधारा का बन के और श्री राम का दुपट्टा पहने तो उस दुपट्टे को पहनने से ना तो लोगों की मानसिकता बदली जा सकती है, ना खुद का कुछ हो सकता है। एक बड़ा आरोप सामने वाले लगा रहे हैं आपके जो विपक्ष में लड़ रहे हैं, भले ही आप उनसे नहीं मिले हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जगमोहन मीना जी उसी वंश बेल का हिस्सा है जो राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देती है। हालांकि सचिन पायलट यहाँ आए तो वो कह के गए कि इनके डीसी बैरवा के पिताजी भी प्रधान थे, नेता थे, चुनाव लड़ रहे थे। तो आप पर जब आरोप लगाते हैं और उनके आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी परिवार में कोई पहले से पद पर है और उसी परिवार का कोई कार्य आदमी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और उसको अगर कोई पद दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, तो ये परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आएगा। तो मैं तो 2014 से पार्टी का काम कर रहा हूँ डायरेक्टली, और अप्रत्यक्ष रूप से तो मैं पता नहीं कितने वर्षों से पार्टी के संगठन से, पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और शुरू से काम करता आ रहा हूँ। तो मेरे पे तो परिवारवाद लागू हो ही नहीं सकता। अगर कोई जबरदस्ती लगाए उसका कोई इलाज नहीं। दो चीजें आपके साथ कहते हैं कि विनिंग फैक्टर में आती है। पहला, प्रशासनिक पूर्व अधिकारी होना। दूसरा, विकास की बातों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना का सहयोगी भी होना। ये जो अनुभव है, ये दौसा की जनता को लाभ देने के लिए जब आप गली गली घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, कस्बाई आपके शहरी क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, तो क्या नई चीज ऐसी लगी आपको कि लगा हो कि ये विजन जो मेरे विजन के साथ तालमेल खाता हुआ है और ये इसके क्षेत्र के लिए मुझे करना चाहिए था जो अब तक नजर में नहीं था? ना, लोग ये कह रहे हैं कि आप जो कैंडिडेट है मेरे लिए कि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, प्रशासन का पूरा अनुभव है, राजनीति पीछे से करते रहे हैं, राजनीतिक परिवार है, जानते हैं अफसरों से कैसे काम निकाला जाता है, इसलिए लोगों को ये लगता है, यहाँ की जनता को, कि ये बखूबी अच्छे से काम कर सकेंगे, बजाय किसी ऐसे आदमी को चुन के भेजना जो इन क्षेत्र में कुछ समझता नहीं हो। और दूसरा, मैं गया हूँ क्षेत्र में, आज आपको किसी गांव में जाओ तो वहाँ आदमी कहता हुआ मिल जाएगा, साहब ये रोड डॉक्टर साहब के टाइम, जिला प्रमुख के टाइम पे निकाला हुआ है, साहब ये हैंडपंप उनके टाइम पे लगाया हुआ है, साहब ये काम उनके टाइम पे किया हुआ है, साहब लवाण को तहसील उन्होंने बनवा के दिए। तो जो काम किए हैं वो काम सामने आ रहे हैं, लोगों की जो मेमोरी है वो ताज़ा हो रही है और लोग ये सोच रहे हैं कि इनको वोट देना, इस क्षेत्र का विकास करना है। और मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि मैं विकास कराऊंगा और मेरी इच्छा है कि मैं इसको एजुकेशनल हब बनाऊंगा दौसा को। और सबसे पहली प्रायोरिटी तो अभी मेरी, अगर मुझे निर्वाचित किया गया तो सबसे पहले तो इस दौसा की सफाई कराऊंगा जो इतनी गंदगी भरी पड़ी है, कहीं रोड लाइट्स नहीं है, कहीं कोई शहर की सुंदरता का ऐसी तैसी कर रखा है। राजनीतिक सफाई भी समझे? राजनीतिक सफाई तो बड़े लीडर करते हैं, मेरे उसमें नहीं आती है। पर मैं चाहूँगा कि ये शहर सुंदर हो, इस देवनगरी को शिक्षा नगरी बनाया जाए, शिक्षा का बहुत बड़ा हब बनाया जाए। जयपुर के नज़दीक ये शहर है, इतना बड़ा और कोई शहर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये ऐसी जगह है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से के पास में स्थित है, तो ये रास्ता भी सुगम हो गया। तो यहाँ तो करने वाला चाहिए, दौसा में तो काम करने वाला चार चांद लगा सकता है और दौसा की पहचान बहुत जल्दी से राष्ट्रीय पटल पर भी ला सकता है। एक ये सवाल थोड़ा परिवार रिलेटेड ही है, लेकिन मेरा नहीं है। ये आपके पिछले इंटरव्यू में राजस्थान चौक के दर्शक ने ही नीचे लिखा। उन्होंने लिखा कि ठीक है, किरोड़ी जी तो मैदान में है भाई के लिए, लेकिन भाभी गोलमा भी जिताने के लिए मैदान में है। बिल्कुल नेचुरली आएंगे। वो तो परिवार तो जिनको आना है, वो मंत्री रही हैं, 2 बार एमएलए रही हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ग्रामीण अंचल में कि गोलमा जी को लाओ,
गोलमा जी को लाओ। तो सबसे ज़्यादा डिमांड रहे हो तो मेरे चुनाव की स्टार प्रचारक हैं, तो वो भी उसमें उतरी हैं, डॉक्टर साहब भी उतरे हुए हैं, हम सभी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम कार्यकर्ता और आम लोग, आप जाके पूछेंगे मेरी शोहरत को, मेरी इंसानियत को, तो हर आदमी चाह रहा है कि यार ये बनना चाहिए एक बार। एक सवाल और इसमें कि परिवार तो लगा हुआ है और परिवार पहले से सत्ता में है, ताकतवर है, चीजें हैं और अपना एक अलग हो रहा है और आप भी राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर अपनी छवि स्थापित कर सके। लेकिन सत्ता और संगठन जितनी गंभीरता के साथ इस दौसा सीट को लिए हुए है, इसका कितना आप देखते हैं? माइक्रो मैनेजमेंट जो संगठन के स्तर पर हो रहा है और सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम बजरलाल से आपकी जब टिकट के दौरान और प्रचार के दौरान बातचीत हुई, खुद प्रचार करने दौसा आ रहे हैं, वो कितना ये माइक्रो मैनेजमेंट है जो बीजेपी को दौसा में बढ़त दिलाएगा? ना, मेरे को लगता है मेरे पे गुरु कृपा है कि जिससे मिलता हूँ वो मेरे पीछे हो लेता है, मेरे साथ हो लेता है, मेरे आगे हो लेता है। तो ये बड़प्पन है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो इस सीट को बड़ी सीरियसली ले रहे हैं और उनका कहना है कि जगमोहन जीतना ही चाहिए, दौसा जीतना ही चाहिए। लवाण में आज पब्लिक मीटिंग में राजकुमारी दिया कुमारी जी भी ये कह के गई हैं कि भाई जगमोहन जी का जीतना बहुत आवश्यक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बारीकी से इसको देख रहे हैं, लग रहे हैं, उनका टूर बनेगा और वो निश्चित रूप से लोगों को कहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दें ताकि जगमोहन जीत के जा सके। लेकिन पायलट आए और डायरेक्ट करंट बता गए, डीसी का नाम, डीडी का नाम डीसी है, लेकिन डायरेक्ट करंट के तहत दिखा गए। ये करंट कहीं नुकसान ना दे? नहीं, कोई नुकसान नहीं देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गया हूँ, गुर्जर समाज में भी गया हूँ, लोगों से मैंने बात की है। तो वहाँ आप एक बार जाके गुर्जर समाज में बात करना, वो मेरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत स्नेह है उनका। वो कहते हैं कि आदमी अच्छा है, सीधा सच्चा है। तो वो कह रहे हैं कोई उनके परिवार से तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा, कि भाई पायलट परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा हो या कोई गुजर चुनाव लड़ रहा हो तो कहीं और कोई बात चले। तो वो तो कह रहे हैं हमको जगमोहन को वोट देने में कहाँ दिक्कत है, हम तो देंगे वोट, दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। मेरी अभी कुछ देर पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से भी बातचीत हुई, इंटरव्यू के दौरान संवाद किया। उसमें एक लास्ट सवाल हमने उनसे पूछा था, तो सोचा उसका जवाब आपसे भी ले लें। हमने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो हार बीजेपी की हुई, उसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन दौसा से अगर जीतते हैं तो क्या उन्हें अपना जो मतदाताओं को लेकर, यहाँ के क्षेत्र को लेकर जो उन्होंने संकल्प लिया था इस्तीफे का, वो आपको व्यक्तिगत तौर पर भाई के नाते, बीजेपी के दौसा से प्रत्याशी के नाते जगमोहन मीणा को क्या लगता है कि वो नाराजगी अब दूर छोड़ देनी चाहिए, आपदा मंत्री को राहत देने के लिए कैबिनेट मंत्री के तौर पर वापस से, या जो भी प्रमोशन होता है उसके जो चर्चा दौसा में चलती रहती है उसके आधार पर काम संभालना चाहिए? नहीं, सरकार और संगठन से तो उनकी कोई नाराजगी थी ही नहीं। उनको तो ये था कि भाई इस जनता की मैंने 40-45 साल तक सेवा की है, मैंने इनको जाके अनुनय विनय किया है, मैंने इनसे कहा है कि भाई वोट दो। उनको उम्मीद थी कि मेरे कामों को देखकर, मेरे व्यवहार को देखकर, मेरे संपर्क को देखकर जनता वोट भारतीय जनता पार्टी में डालेगी। वो खूब घूमे थे और उन्होंने ये कहा था कि अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। वो कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं, जो एक बार जुबान कर लेते हैं फिर कितना ही बड़ा नुकसान हो, उन्होंने फिर उस कमिटमेंट को निभाया। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा हारी और उन्होंने फिर उसके बाद इस्तीफा दे दिया। अब अगर निर्वाचित होते हैं आप, तो सवाल यही है, ये जो इस्तीफे का प्रकरण है इसका यही पटाक्षेप हो जाना? नहीं, इस मेरे जीतने और उससे तो उनके कोई फर्क पड़ना नहीं है विशेष, पर अब ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा वो क्या करेंगे। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे ऐसा जो अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता हो। मैं जानता हूँ कि वो बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं और बिल्कुल कटिबद्ध हैं विचारधारा से। वो कभी अपना
ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे संगठन को नुकसान हो। तो ये थे जगमोहन मीना, वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा और मेरे सहयोगी जसबीर गुजर के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक दोस्त। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।